कि पाकिस्तान और इसराइल की जंग नहीं होगी, नहीं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि एक वो उधर है और एक इधर है और आपस बराह रास्त इनका कोई ताल्लुक भी नहीं है। याद होता ना कि ये इसराइल इंडिया की जगह पे होता और हमारे ऊपर हमला करता, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ना ही ये तवक्को करें कि इसराइल से कोई जहाज़ उड़ के आएंगे और आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करेंगे। ऐसी सूरत हाल नहीं होनी। जब मैं कहता हूँ कि इसराइल टारगेट करेगा पाकिस्तान को, तो मेरा मतलब ये है कि इसराइल एंड अमेरिका एंड द वेस्टर्न पावर्स टारगेट आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को करेंगे, आपके मुल्क को नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये चाहते हैं, और मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है कि वो नहीं चाहते कि किसी मुसलमान ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, और वो दो किस्म के तरीके से आपके ऊपर दबाव डालेंगे और प्रेशराइज़ करेंगे कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके दांत निकाल दिए जाएँ। क्योंकि वो आपके अटैक तो कर नहीं सकते, तो दांत ही निकालने हैं आपके, तो वो कैसे दांत निकालने हैं? तो उसके लिए उनका जो फार्मूला है, जो 90 की दिहाई में जैसे सोवियत यूनियन टूटा और सोवियत फोर्सेस जो थी अफ़गानिस्तान से चली गई, तो उससे बाद वो उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में बिल्कुल गिर गया था। और उस वक़्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पहली दफ़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर दबाव डालना शुरू किया। उनके एक एम्बेसडर थे, बार्थोलोम्यू साहब उनका नाम था। वो 2 दफ़ा पाकिस्तान में आए, 92 में भी और मेरा ख्याल 94 में भी। और उस वक़्त आके उन्होंने ये कहा, और उस वक़्त के जो अमेरिकन एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, वो जो थे उन्होंने भी ये, जब वो जा रहे थे वापस सितंबर 1989 में, तो वो जाने से पहले ये कह के गए कि अब पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं है, और अब आप मेहरबानी करके अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम का 3 फेज़ तरीके के साथ उसके दांत निकालने पड़ेंगे। एक ये कि पहले जो है आप फर्दर डेवलपमेंट फिसाइल मटेरियल की बंद कर दें, जिसे कहते थे फ्रीज़ योर प्रोग्राम। जब आपने प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल बंद कर दी, इसका मतलब है जितने आपने यूरेनियम बना लिया था उसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेज ये थी कि जब वो ख़त्म हो जाएगा और इंस्पेक्शन शुरू हो जाएंगी कि आप नहीं कर रहे, तो फिर ये होगा कि जो आपने वॉरहेड्स बनाए हैं उनके ऊपर कैप लगा दी जाएगी, मीनिंग कि वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपके पास रहेंगे मगर उनको डिसआर्म कर दिया जाएगा। और तीसरी स्टेज होगी कि वो जो रहेंगे भी, डिसआर्म भी होंगे, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन के अंदर जब सोवियत यूनियन टूटा, तो सबसे बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल सोवियत यूनियन का यूक्रेन में था, और वो यूक्रेन में फिर वो सारा जो है उसको पहले उसके साथ भी यही किया कि पहले फ्रीज़ किया, फिर कैप किया, फिर रोल बैक किया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी यही एक तरीका इख्तियार किया है। तो मेरा ख्याल है वो जो आपने ख़ुद ही बता दिया कि उनके पास कितने लेवरेजेस हैं कि वो आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। एक लेवरेज आप भूल गए, आपने IMF, वर्ल्ड बैंक, ये डेट्स जो हैं, ये सारे कुछ किया, आप भूल गए कि वो एक और भी तरीका है जिसके ज़रिए आपके ऊपर वो प्रेशर डालेंगे।